औरत 2-3 मर्दों से बात भी कर ले तो उसकी बराबरी तवायक से की जाती है, लेकिन मर्दों औरतों के साथ भी वही करे तो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की भी गोपियाँ थीं। वाह रे दुनिया। माँ और पिता के रोल में बस इतना सा फ़र्क है, माँ का रोल जीते जी समझ आ जाता है और पिता का रोल उनके चले जाने के बाद समझ आता है। शादी वाला दिन वह दिन होता है जिस दिन के बाद एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। कुछ के नसीब में खुशी और पति का प्यार होता है और कुछ की किस्मत में रोना लिखा जाता है। बात कड़वी है परंतु सत्य है। एक औरत को अपना सबसे बड़ा प्यार की बेड़ी अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। उनके लिए वह अपनी ज़िंदगी तक बर्बाद करने को तैयार हो जाती है और बुरे से बुरे वक्त को भी बर्दाश्त कर लेती है। अपने पति के स्पर्श में पत्नी की सुंदरता दोगुनी हो जाती है और पत्नी के साथ रहने से पति के बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए पति पत्नी को एक दूसरे का आधा कहा जाता है। विदाई से ही खत्म हो जाता है रिश्ता औरतों का। फिर उसके बाद आंखों में आंसू पहचानने वाला कोई नहीं होता। रोता है दिल। जब भी औरतों का ससुराल में चुप कराने वाला उन्हें कोई नहीं होता। सारे रिश्ते भूल के वह सबको अपनी है प्यार से तसल्ली देने वाला उन्हें कोई नहीं होता। हर बात पर वह सह लेती है। ससुराल में उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं होता। एक सास अपने बेटे की बहू को अपनी बेटी नहीं मानती और एक बहू अपनी सास को कभी अपनी माँ नहीं मानती। इसी वजह से आज तक सास और बहू में कभी नहीं बनती। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा काम कर जाओ जिसे दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। बेटी की विदाई के समय सोना, कपड़ा, चांदी या हनुमान की ट्रिप के साथ एक छोटी सी संपत्ति देना। जिंदगी में कोई नहीं कहेगा कि अपने बाप के घर चली जा। लड़की के कम से कम बोलने पर वह बुरी साबित नहीं होती। मुंह पर सच में बोलने वाली लड़कियां बदतमीज नहीं बल्कि ऐसे परिवार से होती है जहां झूठ बोलना और गलत सहना नहीं सिखाया जाता। बस यही 2 मसले ज़िंदगी भर हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब पूरे हुए, ना मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। स्त्री अगर मौन है तो संस्कारी लगती है। वह स्त्री अपने लिए लड़ती है तो संस्कारी, असंस्कारी और चरित्रहीन लगती है। एक औरत के सामने दूसरी औरतों की प्रशंसा की जाए या उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता, यानी कि हर एक औरत को बस अपनी प्रशंसा ही अच्छी लगती है। और दर्द भी औरत है कड़वा। बेशक सत्य यही है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। किसी शादीशुदा औरत का अगर चरित्र जानना हो तो पहले उसकी 2 हरकतें देखना। पहले, अगर वह नेक होगी तो उसे प्राय मर्दों से जरा भी दिलचस्पी नहीं होगी, और दूसरा, वह रिश्ते से ज़्यादा पैसे को वैल्यू कभी नहीं देगी। प्रतिदिन खुद को 1% बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाए तो आदमी नौकरी के साथ साथ चौकीदारी भी करनी पड़ती है। मर्द अपनी औरत को तभी इग्नोर करता है जब उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत होती है। औरत पागल रहती है ऐसे मर्दों के पीछे जो हमेशा समझदार भी दिखते हैं और प्यार भी भरपूर करते हैं। शिक्षित पुरुष हमेशा से स्त्री की नज़र में सम्मान दिया गया है, लेकिन पढ़ी लिखी स्त्री को पुरुष ने कभी सम्मान नहीं दिया। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। जिनके पति सीधे साधे होते हैं, चुप रहते हैं, अक्सर बड़ों को बड़ा समझकर और छोटों को नादान समझकर उनकी पत्नी अक्सर घर वालों की नज़रों में खटकती है, क्योंकि जहां उनके पति के हक के लिए नहीं बोलते वहां उनको खुद बोलना पड़ता है।
लोग बड़े पत्थर दिल वाले होते हैं। माँ को अपने हिस्से का निवाला भी उन्हें खिला देती है। वक्त बीतने पर वही माँ उन्हें बेवकूफ़ नजर आने लगती है। जो स्त्री का अपमान करता है वह पुरुष का अपमान करता है, और जो मनुष्य का अपमान करता है वह भगवान का अपमान करता है, और जो भगवान का अपमान करता है उसका पतन निश्चित है। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उनका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। आदमी को नाराज़ करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों में जन्नत की धूल है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष सब दिखाई देने लगता है, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी शेयर करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए